चलिए, इससे पहले हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड कर दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें हम बताए हैं कि नंबर सिस्टम का जो भी विभाज्यता या डिविजिबिलिटी का रूल है वो कहाँ से आया है और सबका अलग अलग क्यों होता है। आप खुद भी निकाल सकते हैं यदि थोड़ा सा आपका माइंड शार्प है तो। चलिए, आज लोग हम सीखते हैं कुछ प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या रहेगा, बेसिक लेवल से रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में हर चीज़ को तोड़ के पढ़ेंगे कि कौन चीज़ कहाँ से आया है कॉन्सेप्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हम आपको करवा चुके थे। आज फिर हम अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन ले रहे हैं। ये असाइनमेंट आपको क्लास में मिल जाएगा। अभी हम असाइनमेंट से आपको मेन क्वेश्चन करा देते हैं। तो असाइनमेंट यहाँ रख देते हैं और हम इसमें जो है मेनली क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं असाइनमेंट का, जो दिया गया है। यदि n बराबर 1 2 3 5 ... 1922 अंकों की एक संख्या हो, n को 5 से भाग देने पर, यहाँ भी क्वेश्चन को लिख दिए n बराबर इतना हो, मतलब कि 92 अंकों की संख्या को यह संख्या है n बराबर, यदि n को 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको इसको बनाने के लिए देखिए कैसे क्या करते हैं। बोलेंगे इसका कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू में भी बता चुके हैं, एक बार इसमें फिर से रिकॉल कर रहे हैं। तो एक अंक वाला पहले कितना लिखेंगे, 9 लिखा गया। तो 92 में बोलेंगे सर 9 डिजिट हम लिख चुके हैं। तो एक अंक वाला 92 में 9 लिख लिए, तो और कितना चाहिए 92 के लिए। तो बोलेंगे सर और हमको 83 अंक चाहिए। तब मेरा टोटल का टोटल क्या पुट जाएगा, 92। तो बोलिए दो अंक वाला कितना अंक ले। तो दो अंक वाला बोलेंगे सर सम में मल्टीपल लेंगे। तो दो अंक वाला 41 दूनी 82 हो जाएगा, प्लस लास्ट में एक डिजिट और लेंगे तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, पुट जाएगा। क्यों, तो एक अंक वाला ले लिए, 9 घटा लिए, 83 बच गया। अब दो अंक वाला कितना ले लेंगे। तो दो अंक वाला अगर 42 लेते हैं तो 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे दो अंक वाला 41 ले लिए, लास्ट में एक संख्या क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो दो अंक वाला 41 ले लिए। अब जानते हैं कि 9 में अगर हमें 2 संख्या लिखना है, दो अंक वाला, तो 2 जोड़ देंगे। जैसे 9 के बाद हमको 3 अंक लिखना है, दो अंक वाला, तो बोलेंगे 10, 11 और 12। कैसे पता किए कि 9 में 3 गो अंक चाहिए, दो अंक वाला, तो 9 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया, 12। तो उसी प्रकार 9 के बाद हमें दो अंक वाला कितना चाहिए, 41। तो 9 में 41 जोड़ देंगे तो मेरा डिजिट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50। 50 के बाद हमको अभी तक में कितना संख्या आ गया, तो 9 और 41 दूनी 82, यानी कि 91 ही आया है, परंतु एक डिजिट और चाहिए। तो एक डिजिट ही लिखना। अब लगातार है तो 50 के बाद 51 लिखा था, तो 51 नहीं लिखेंगे, मात्र हमको एक ही अंक ना चाहिए, तो एक नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, 5। तो अब आपसे पूछा है यदि n को 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल। तो पूरे संख्या को तो देते नहीं, आपको बता चुके हैं, लास्ट में ही 5 से भाग दे देंगे और मेरा शेष जो आ जाएगा, 5 में 5 से भाग लग गया और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो राइट आंसर आपका नंबर सी हो जाएगा, 0। तो चलिए आशा करते हैं समझते हैं। और भी इस तरह का कुछ सवाल लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारे असाइनमेंट में कौन सा अगला क्वेश्चन है। तो बोलता है n बराबर 1 2 3 4 5 ... 180 अंकों की संख्या को यदि n को 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलिए अब जो है आपको ये 180 अंक की संख्या है, 180 3 डिजिट वाला कितने अंकों की संख्या है, 180। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है, वही शेषफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, पहले एक अंकों वाला कितना लिख लेंगे, 9 एक अंक वाला 9 लिख लिए, तो 9 लिखा गया एक अंक वाला। अब बोलिए कि 9 लिखा गया एक अंक वाला। अब जो हम इसमें से 9 घटा लेते हैं तो कितना हमको और चाहिए, 171 और चाहिए। ठीक है, 171 डिजिट और चाहिए, काहे कि एक अंक वाला 9 लिख लिए 180 में, तो हमको 171 डिजिट और चाहिए। तो दो अंक वाला कितना ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं। 85 को जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 170 और लास्ट में एक डिजिट और ले लेते हैं, तो मेरा पुट जाएगा टोटल कितना, अगर जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना है, लास्ट का डिजिट पता करना है। तो 9 में हमको 9 अंकों के बाद हमको कितना, दो अंक वाला चाहिए 85 को। तो 9 में हम जैसे 85 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये कर दिया तो 90 और इसमें 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 94। 94 के बाद एक डिजिट और चाहिए। तो 94 के बाद एक डिजिट और चाहिए, तो यहाँ पर हमको 95 नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है। तो लास्ट का क्या लेंगे, 9। अब शेषफल ज्ञात करना है, तो लास्ट के डिजिट में ही 5 से भाग दे देंगे, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 4। तो राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा वो 4। शेषफल क्या हो जाएगा, 4। तो राइट उत्तर आपका विकल्प संख्या ए हो जाएगा 4।
तो ऐसा करते हैं, एक बार फिर से हम बता देते हैं, जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। उम्मीद करें कि आप ऑनलाइन जो भी पढ़ाएं वो डाउट ऑनलाइन में ही क्लियर हो। चलिए, तो 180 डिजिट की संख्या थी, एक एक अंक वाले 9 डिजिट ले लिए, तो 9 इसमें से घटा दिए, तो अब मेरे पास कितना चाहिए और अंक, तो 171 अंक चाहिए। दो अंक वाला 85 ले लिए, लास्ट में एक अंक बढ़ा दिए, तो एक ही अंक लिखना है। लगातार है तो 94 बाद 95 लिखना है, तो 95 2 अंक हो जाएगा, परंतु हमको एक ही अंक एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक ही अंक 9 लेंगे। और जानते हैं 5 का शेषफल क्या होता है कि अंतिम में भाग देंगे डिजिट में, जो होगा वही शेषफल होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ बड़ा वाला सवाल लेते हैं जो सीरियल वगैरह में आया है। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ये सवाल जो है आपका, ये ठीक है। ये सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 डॉट 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 1000 अंकों की संख्या है। अब जो ये है आपका 1000 अंकों की क्या है, संख्या है। 1000 अंकों की संख्या n को यदि 5 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। चलिए, अब जो मेरा डिजिट है वो 1000 अंकों की है। चलिए 000 लिखें। अब जो मेरा संख्या है वो 1000 अंकों की संख्या है। सेम प्रश्न है, यदि n बराबर इतना इतना 1000 अंकों की संख्या है, यदि n को 5 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा। तो सेम हम उसी तरह करेंगे। तो एक एक अंक वाला 9 ले लिए, तो कितना हो गया 9 डिजिट। अब 9 डिजिट में देखिए कि एक एक अंक वाला तो 9 ले लिए ख़त्म। अब दो अंक वाला कितना लें, तो बोलेंगे सर 2 अंक कहाँ तक ख़त्म होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है कोई भी संख्या, 1 से स्टार्ट होता है, और 2 अंक ख़त्म कहाँ पे जाके होता है, 1 से 1 अंक पे स्टार्ट होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपको 2 अंक वाला संख्या कहाँ ख़त्म हो जाती है, तो 99 पर 2 अंक वाली संख्या ख़त्म हो जाती है, और 100 से जो होता है 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है। तो 99 पर 2 अंकों की संख्या ख़त्म हो जाती है, और स्टार्ट कहाँ से होती है 2 अंकों की संख्या, 10 से। तो 10 से अगर हम 99 तक गिने तो टोटल 90 अंक ही होंगे जो 2 अंकों के होंगे। क्यों कि हम 9 अंक हटा देंगे, 99 तक में 9 अंक हटा देंगे। 9 अंक इसलिए हटा देंगे कि 1 डिजिट वाला कितने लिखा जाएगा, 9 को, तो 9 को हटा देंगे। अब जो बचेगा 99 तक में वो 90 संख्या बचेगी, 10 से लेकर 99 तक में 2 डिजिट वाली। तो यहाँ 2 गुना कितना लिख देंगे 90, तो आपका इधर आ गया 9 तिया 27। चलिए अभी तक हम जोड़ लेंगे कि हमको कितना पूरा है। अब 3 अंकों वाली संख्या को हमको लेना है, तो 3 अंकों वाली संख्या हमको लेना है। ये दोनों जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे कि हमको कितना चाहिए। तो कितना चाहिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मान लिया जाए 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। तो 100 से अगर स्टार्ट होता है तो मान लिया जाए हम 270 ले लेते हैं, और 270 प्लस 1 कर देंगे, कहीं विषम बचेगा, क्योंकि हमको टोटल कितना चाहिए 811। ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो हमको टोटल कितना अंक चाहिए 811 डिजिट और चाहिए टोटल 1000 पुराने के लिए। तो हम बोलेंगे कि 3 अंकों वाली कितना लेंगे 270, क्योंकि 270 गुना 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 तिया 81, एक 0 और प्लस 1 111। तो 800 इधर 11 हो गया, अब प्लस इधर अगर हम जोड़ दें तो 9 जोड़ देंगे और फिर 270 को जोड़ दें समझने के लिए। 9 1 10 का 0, बाकी बचा 1। नहीं यहाँ पर आपको समझाना है, 1 मिनट। चलिए मिटा देते हैं और समझते हैं। ये तो हमको ऐड करना था, ये कि सर 90 में एक अंक वाला 9 को निकल के बता 90। अब 3 अंक वाला कितना लेते हैं 270। डाटा तो सेम ही है, 270 लेना है, और हमको टोटल कितना चाहिए 811 अंकों की आवश्यकता होगी। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखिएगा, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें हम 9 दे देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 180 आएगा। और जैसे हम इसको ऐड कर देते हैं तो 911 का है कि हम बोलेंगे इसमें 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 890, 90, 810, इधर आपका 9 दूनी 18, 180। हाँ पूर जाना चाहिए आपका, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो हाँ चलिए ठीक है। तो टोटल 1000 डिजिट आपका क्या करेगा, पूर जाएगा। तो अब प्रश्न में जो विकल्प में दिया गया है वो
आपका राइट आंसर दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 2 और 1 दिया गया है। और देखते हैं हम कितना होता है। तो जैसे हम इसको ऐड करना चाहें तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 का 0 बाकी बचा 1। अब 8, 1, 9, अब बाकी वाला 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 बाकी बचा 1। उसके बाद 9, अब बाकी 1, 10। तो 1000 डिजिट तो जोड़ेंगे पुर जाएंगे। तो हम क्या किए, सबसे एक अंक वाला 9 को ले लिए, 9 हटाने के बाद 2 अंक वाला कितना ले लिए, 90। तो अभी भी 1000 नहीं पूरा है। 1000 पुराने के लिए 3 अंकों वाला कितना ले लेंगे, 270, और लास्ट में प्लस में कितना ले लेंगे, 1। तो 811 अंकों और चाहिए हमको। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि हम उत्तर कैसे लाएंगे। ये डिजिट कितने अंकों की है, 3। तो हमको जो जोड़ना था, जब 100 रहता, 94 रहता था, 95 रहता था, 83 रहता था, तो हम क्या करते थे, 1 अंकों के बाद जोड़ते थे, क्योंकि 1 अंक के बाद 2 अंक आता है। अब यहाँ पर 3 अंकों की डिजिट है, तो हमको 3 अंक का लास्ट अंक चाहिए। तो हमको क्या करना है, 3 अंक कहाँ के बाद आता है, 99 के बाद। तो हमको 99 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 270। तो 99 और प्लस कितना कर देते हैं, 270। 270 तो जोड़ लेंगे हम, हो जाएगा इधर 9 और 9 और 7 हो गया 16 का 6 बाकी बचा 1 और 2, 1, 3। तो यहाँ तक हो गया। क्यों लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए, और 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 99 के बाद। तो 99 के बाद हमें कितना अंक चाहिए, 3 अंक वाले, 270। तो 270 ऐड कर दिए तो मेरा कितना गया, 300, यानी कि 369। और इसके बाद 1 अंक और चाहिए, तो 369 लिख दिए। इसके बाद 1 अंक और चाहिए, तो यहाँ पर 370 लिखते। तो 370 नहीं चाहिए, एक ही अंक ना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाएगा, 3। तो बोल रहा है कि इसमें भाग देने पर शेषफल क्या होता है, 5 से भाग देते हैं लास्ट अंक में, तो शेषफल जो मेरा आ जाएगा वो 3। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, आंसर 3। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार और लेते हैं दूसरा सवाल को। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है हम लोग का, 1 2 3 4 5। एक 3000 अंकों की एक संख्या है। चलिए देखते हैं, 3000 अंकों की एक संख्या है, और ये जो संख्या ठीक लगातार है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं सिर्फ। चलिए वही अंक रहेगा, अब लैंग्वेज लिखा हुआ 3 है। इतना बड़ा एक 3 अंकों की संख्या है, n को यदि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सेम वही प्रोसेस करना हम कि 1 अंक वाला कितना ले लिए, 9 9 आ गया। 2 अंक वाला कितना ले लिए हम लोग, तो 2 अंक वाला हमको जो है ले लिए 90 को है। तो इधर कितना हो गया, 180। अब आपके सवाल में कह रहा है 3 अंक वाला। तो देखिए 3 अंक वाला कैसे लेंगे हम, तो 4 डिजिट है, तो 3 वाला कितना अंक लें। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 900, यदि 99 के बाद 100 से, और ख़त्म कहाँ होता है 3 अंक 999 पर। तो 999 पर जैसे ही हम उसमें 2 अंक वाला 99 घटा देंगे, तो सिर्फ 3 अंक वाला कितना हो जाएगा, 900। तो इधर 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। अब हमको 4 डिजिट वाला कितना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में जो आपका 300 दिया गया है वो 4 डिजिट वाला। तो 4 डिजिट वाला हम क्या करते हैं, सब जोड़ लेंगे, और इधर 27 प्लस 3, तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28 का 8, 28 का 8, 7 चौक 28 का 8, इधर रफ में कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8, बाकी बचा 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, और प्लस 3 कर देंगे तो मेरा लोग का आ जाएगा 111। और क्या देखते हैं हम पूर्ण पा रहा है कि नहीं, ये टोटल 3000। तो 1 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, 1 8 1 9, 1 10 का 0 बाकी बचा 1। उसके बाद 2 7 1 8 8 8 1 9, बाकी बचा था 10 का 0, बाकी बचा 1 2 1 3। ठीक है, डिजिट पुर गया। तो अब जो हमको चाहिए वो 4 डिजिट वाला चाहिए, और 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, चूँकि 999 जो है वो 3 अंकों के, इसके बाद 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है। 4 अंकों के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसके आगे में 27 अंक चाहिए 4 वाला, उसके बाद प्लस 3, तो इसमें 27 कर लेते हैं पहले। तो 9 और 7 हो गया 16 का 6, 9 7 16 का 6, बाकी बचा 1, 9 2 11, 1 12 का 2, बाकी बचा 1 9 1 10, 10 26 हो गया। इसके बाद 3 अंक और चाहिए, तो 3 अंक जैसे 10 126 है और लगातार है, तो यहाँ पर लिखा था 10 127, तो हमको तो 3 अंक ही चाहिए आगे, तो हमको 27 7 नहीं लिखना है। और हमको शेष ज्ञात करना है, तो सिर्फ अंतिम के अंक से मालूम है, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो मेरा लोग का आ जाएगा वो 2।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। चलिए अब हम कुछ नए टाइप का सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को भी मिला देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि टाइपराइटर से जुड़ा हुआ है। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं आपको क्वेश्चन क्या है और उसके बाद हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है 1 से प्रारंभ करके, 1 से प्रारंभ करके कहाँ तक दिया गया है, 1 से प्रारंभ करके 300 तक। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक टाइपराइटर को 1 से प्रारंभ कर लगातार 300 तक अंक की संख्या को टाइप करने के लिए कहा गया। बताइए कि टाइपराइटर के द्वारा अंकों को बटन को कुल कितनी बार दबाना होगा। एक बार पुनः, कोई टाइपराइटर था और उसको कहा गया कि आपको है 1 से प्रारंभ करके टाइपिंग करना है, या टाइपराइटर को कहा गया। तो टाइपराइटर का जो फॉर्मेट होता है, जो टाइप करता है कंप्यूटर में, मान लिया जाए कि उसको 10 लिखना है, तो कंप्यूटर के बटन में 10 तो लिखा नहीं रहता है, वो 1 डिजिट दाब देगा और क्या दाब देगा, 0 दाब देगा। 23 लिखना है तो 1 2 दाब देगा, 3 दाब देगा, 2 बार प्रेस किया। तो यही बोल रहा है कि एक टाइपराइटर को 1 से प्रारंभ कर लगातार 300 अंक तक संख्याओं को टाइप करने के लिए कहा गया है। तो बताइए टाइपराइटर के द्वारा अंकों को कुल कितनी बार दबाया गया, या पेजिंग किया गया, या टंकन किया गया, ऐसे प्रश्न को बोलते हैं। तो हमको कुल जो लिखना है वो 300 अंक लिखना, 1 से लेकर प्रारंभ तक। तो चलिए हम लोग सिर्फ कहेंगे, तो बोलेंगे कोई नहीं, हौला सवाल है, जैसे हम लोग उधर कॉन्सेप्ट सीखें सेम है वही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर पहले तो 1 अंक वाला दबाएंगे, कितना ठो बटन, 9 ठो बटन दबा दिए। तो 1 अंक वाला 9 ठो बटन दबा दिए, 9 तक दबा दिए। अब जो स्टार्ट होगा डिजिट, वो 2 अंक दबाना है। 10 लिखने के लिए 1 और 0, 11 लिखने के लिए एक बार 1, फिर एक बार 1, 12 लिखने के एक बार 1, एक बार 2 लिखेंगे। तो 2 अंक 10 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक। 99 तक में आपका 9 अंक 1 वाला लिखा गया है, यानी 2 अंक वाला कितना प्रेस करना पड़ेगा, 90 ठो। तो आपको इधर गुना कर लीजिए तो कितना आ गया, 180। 180। अब जो हमको डालना है वो 3 अंक वाला कितना अंक डालना है, क्योंकि हमको इसमें दिया गया है टोटल कितना। तो ये दोनों हम जोड़ लेते हैं, ये दोनों जोड़ लेंगे जैसे ही, तो मेरा हो जाएगा 300 में देखेंगे कितना अंक लिखा गया। तो इतना अंक लिखा गया है, तो हम इसको हटा देंगे। या नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 99 तक टाइप हो ही गया है, 300 में पहले 399 तक टाइप हो गया है, क्योंकि 9 अंक वाला 1 हो गया, 2 अंक वाला 90 को दबा दिए। तो टोटल जो मेरा डिजिट लिखा गया है वो 300 में, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 99 को। तो टोटल अब जो लिखना है 3 अंक वाला, वो 201 अंक और लिखना है, तभी तो मेरा 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 300 तक जाना है। तो हम 90 के बाद जो अब लिखेंगे वो कितने अंकों वाली डिजिट लिखेंगे, 3 अंकों वाली, जो 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, कहाँ तक, 300 तक। तो हम बोलेंगे सर 99 तक तो लिख लिए हैं, 300 डिजिट में हम कितना तक लिख लिए हैं, 300 तक पेजिंग करना है, उसमें 99 अंक तक हम लिख लिए। तो 99 इसमें से घटा देते हैं, और कितना चाहिए हमको लिखना है अंक, 201। तो 201 लिखना है तो 3 डिजिट वाला, तो इसको गुना कर लेते हैं कि कितना होगा कुल डिजिट लिखाएगा। तो 1 इधर आ गया आपका 3, और 3 इधर आ जाएगा आपका 0, इधर आ जाएगा 3 दूनी 6। अब हम लोग जोड़ लेते हैं कि कुल कितना डिजिट लिखना पड़ा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इधर हो गया 9 3 12 का 2, बाकी बचा 1, 8 और 1 बाकी वाला 9, 6 1 7। तो हमको कुल कितना डिजिट दबाना पड़ेगा, 792, यानी कि राइट आंसर आपका होगा। क्या करना था एक बार हम फिर समझते हैं। कोई टाइपराइटर था और उसको कहा गया आप 1 से लेकर 300 तक टाइप करिए, तो आप कुल कितने अंकों को टाइप करेंगे, कितने बार, उस अंकों की संख्या बताना। तो 1 अंक वाला 9 लिख लिए, 2 अंक वाला कितना के बोलेंगे सर 99 तक 2 अंक होता है, उसमें 1 अंक वाला 9 को हटा दिए, तो 90 को लिखना है 2 अंक वाला। तो 90 को 2 अंक वाला लिख लिए, तो कितना हो गया, 180 अंक।
आप बोलेंगे सर 300 तक लिखना है, उसमें हम ये कहाँ तक पहुँच गए, 99 तक पहुँच गए। तो 300 में 99 को हटा लेंगे तो अब जो बचेगा वो 201 तक, 201 अंक और लिखना है। तो 3 अंक वाला कहाँ कितना लिखना है, 201। तो टोटल इतना क्या जोड़ देंगे, ही राइट आपका आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, चलिए प्रॉब्लम। जो होमवर्क होगा वो आपको क्लास में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलिए ये भी पूरा होला क्वेश्चन है, ये पूरा छोटा है, चलिए दे देते हैं। आपको 1 से प्रारंभ करके 50 तक अंक, 50 तक आपको पेजिंग करना है। क्वेश्चन है 50 पन्नों की एक किताब को पेजिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। यानी कि 50 अंकों का एक पेज का पन्ना है, उसमें आपको नंबरिंग करना है कोई पेज। तब 50 अंकों की एक पेज को पेजिंग करने के लिए एक टाइपराइटर को कितना बार अंक को दबाना पड़ेगा या कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे सर 1 अंक वाला पहले तो 9 को दबाएंगे तो 9 को ख़त्म हो गया। अब जो बोलेंगे सर 50 में 9 अंक लिख चुके हैं, तो अब जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, तो 2 अंक वाला जो है बचा हुआ है। तो 2 अंक वाला हमको क्या को लिखना पड़ेगा, तो 2 अंक वाला इसमें से घटा दीजिए, 9 घटा दिए तो हमको 41 को और लिखना पड़ेगा 2 अंक वाला। तो 41 इधर 2 और 4 दूनी 8 जोड़ देते हैं, टोटल 50 पुड़ गया इधर। देखिए 41 9 50 अंक पुड़ जाएगा कि 2 अंक वाला। अब जोड़ दीजिए तो 9 और इधर 2 कितना हो जाएगा, 11 का 1, बाकी बचा 1, 8 1 9। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 91 अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम जो आपका है एक और टाइपराइटर वाला है, ये काफ़ी थोड़ा सा ट्विस्टेड है। चलिए ट्विस्टेड सवाल को लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 21 से प्रारंभ कर 21 से प्रारंभ कर 1000 तक टाइप करने के लिए अंकों की कुल कितनों बार दबाना होगा। कहता है एक टाइपराइटर को 21 से प्रारंभ करना है और 1000 तक टाइप करने के लिए कुल कितने बार अंकों को दबाना होगा या प्रेस करना होगा। तो चलिए कोई नहीं, बहुत होला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ टीचर गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, यहाँ 21 में 4G चिन्ह लगा है, इसको हम 4G चिन्ह बोलते हैं। जो हमारे क्लास में स्टूडेंट है वो जानते हैं इसका महत्व क्या होता है। तो 21 में से चिन्ह लगा है, इसका मतलब होता है कि 21 से लिखना है, यानी 21 को भी लिखना है। तो हम बोलेंगे सर 99 टोटल संख्या होती है, 2 अंक वाला है, तो 2 अंक वाला कितना होता है, 99 पे जाके ख़त्म होता है। 99 में बोलेंगे सर तो 20 को हटा दीजिए, क्या कि हमको 21 से लिखना है। तो 99 में हम 20 घटा देंगे तो हमको 2 अंक वाला कितना, 2 अंक वाला कितना चाहिए, 69, क्योंकि हमको दिया गया 21 से आपको प्रारंभ करना है। तो 2 अंक वाला कितना लिखाना पड़ेगा, 69। क्यों 69, कि सर आपको 1 से लेकर लिखना होता तो 99 तक लिखते हैं, ठीक है, परंतु उसमें हमको जो है 21 से स्टार्ट करना है, यानी 20 को छोड़ देना 99 में। तो 99 में 20 संख्या को मर दिए तो कितना लिखना है, और तो 79 लिखेंगे और 21 जोड़ देंगे तो पूरा 99 पुड़ जाएगा। तो ये 2 अंक लिखेंगे। तो इधर हो गया 9 दूनी 18 का 8, बाकी बचा 1 7 दूनी 14 1 15। अब आपका कितना तक लिखना था, बोला था प्रश्न में 1000 तक टाइप करना है, ठीक है, 1000 तक टाइप करना है। तो अब जो है इसके बाद जो स्टार्ट होगा मेरा हम लोग का, वो 3 अंकों वाली स्टार्ट होगा। तो 3 अंक वाली कितना लिख देंगे, तो 3 अंक वाली हम लोग कितना लिख लें, तो बोलेंगे सर अभी तक 99 पहुँचे हैं और 3 अंक वाली कितना ले लें कि 1000 के करीब पहुँच जाएं। तो 3 अंक वाली जो हम लोग ले लेते हैं, 3 अंक वाली ख़त्म जो होगी आपका स्टार्ट होके कहाँ, 900 संख्या, 900 का हो जाएगा कि सर 99 तक जो है 2 अंक वाला घटा देंगे, कहने कि 3 अंक कहाँ पर जाके ख़त्म होता है, 999 पे। 999 में से हम 2 अंकों का डिजिट जो होता है 99 तक, 99 को लिख चुके हैं। तो 999 में ये 2 अंक और 1 अंक वाले घटा देंगे 99, तो यानी कि 900 अंक चाहिए 3 अंक वाला। चलिए तो इधर को लिख देते हैं, टोटल डिजिट हो जाएगा, डिजिट की संख्या इधर लिखा है 9 3 27। अब 4 अंक वाला कितना चाहिए, 1, और इसी तरह से मेरा पुड़ जाएगा 100। क्या कि जोड़ देंगे यहाँ से तो यहाँ तक आपका बच गया क्या, कि सर हमको 1000 में से 100 इधर हो गया, मान लिए थे प्रोक्स, इधर 900, तो 1 अंक और चाहिए 4 अंक वाला। तो आपका राइट आंसर जोड़ लेते हैं कि कितना आ जाए, 4 1 कम 4, तो इसी को जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2, बाकी बचा 1,
और इधर हो जाएगा आपका 0 5, अब बाकी एक 6, उसके बाद 7 और एक 8 और इधर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2882। कैसे कैसे लिखें तो आप समझिए। 21 से प्रारंभ करना, 1000 तक टाइप करना है, तो हम बोलेंगे 21 से मतलब 21 को भी लिखना है, तो 1 से लेकर 99 तक लिखना रहता तो ठीक रहता, परंतु हम बोलेंगे सर 21 को लिखना है तो 99 तक में 20 को संख्या को छोड़ दिए, तो हमको लिखना कितना है 99 तक में, 2 2 अंक वाला अब लिखाएगा क्योंकि 2 अंक से है, तो यानी कि 21 से चालू करके 69 लिख लिए। अब बोलेंगे सर 3 3 अंक वालों कितना लिखना है, तो 3 3 अंक वाला हमको कितना लिखना है, तो चूँकि 1000 पुराना है तो 3 3 अंक वाला कुल कितना हो जाएगा 900, क्योंकि जानते हैं हम उसमें 99 तक संख्या को तो लिख चुके हैं और 3 अंक वाला 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे ख़त्म होता है। अब बोलेंगे कि सर अभी तक में क्या पुर गया, तो इधर आपका 99 तक पूरा था, ये हो गया 999, ठीक है, और एक और चाहिए 4 डिजिट, तो ये आपका आ गया। तो आपका राइट यही हो जाएगा कि कुल इतने डिजिट की हमको आवश्यकता पड़ेगी या इतना अंक दबाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब क्या करते हैं, अब इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि आगे हम आपको निकाल के 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिए थे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिए थे, और इसके बाद हम देखें अगली संख्या का डिविजिबिलिटी रूल को कैसे निकालते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।